हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में धातु कर्म का वर्गीकरण यानी उसका क्लासिफिकेशन है ना, मेटलर्जी का जो क्लासिफिकेशन था वो मैंने आपको बता दिया था। वहां पर मैंने आपको अयस्क और खनिज में अंतर, क्या डिफरेंस होता है मिनरल्स और ओर्स में, है ना, उसके विषय में भी बता दिया था। तो उसके जस्ट बाद फिर मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा चार्ट मैंने आपको क्लासिफिकेशन वर्गीकरण वहां पर बनवाया था, तो आपसे कहा था कि हमें इसी वर्गीकरण के हिसाब से ही पढ़ना है। तो उसके जस्ट बाद जो हमारे धातु कर्म की दो विधियां थी, भौतिक विधि, रासायनिक विधि। तो आज इस वीडियो में हमें डिस्कशन करना है भौतिक विधियों में। और भौतिक विधियों में आपके तीन मेथड थे भौतिक विधियों में, है ना। क्या थे यहां पर देखिएगा। नंबर फर्स्ट है अयस्क को तोड़ना व पीसना। देखिए सबसे पहला तरीका भौतिक विधि में क्या होता है कि अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को क्या करते हैं, तोड़ करके पीस लेते हैं, उनको छोटा कर लेते हैं, है ना। और छोटा करके यानी बड़े कणों को तोड़ करके छोटा किया जाता है, फिर उन्हें पीस लिया जाता है। और पीसने के बाद उस अयस्क के अंदर, है ना, उस खनिज के अंदर जो भी अशुद्धि होगी उसके हिसाब से हम उसका क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। वहां पर मैंने आपको बताया था कि अयस्कों में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं, जैसे कार्बोनेट की अशुद्धि हो, सल्फाइड की अशुद्धि हो, लौह अशुद्धियां हो, है ना। तो जिस प्रकार से जिस अयस्क में जो अशुद्धि होगी उसी हिसाब से अलग अलग विधियों का हम उसके सांद्रण के लिए उपयोग करते हैं, है ना। तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है कि अयस्कों का सांद्रण, है ना, इसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कहते हैं, अयस्कों का सांद्रण। अब देखिए अयस्कों का सांद्रण होता क्या है ना। तो देखिए लिखा है कि अयस्क में उपस्थित विभिन्न अशुद्धियों को दूर करना अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। यानी अयस्कों का सांद्रण किसे कहते हैं, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अयस्कों का सांद्रण कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कहते हैं इसको, है ना। तो ये डिफिनेशन हो जाएगी कि अयस्क में बहुत जो अशुद्धियां होंगी उनको दूर करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे, अयस्कों का सांद्रण कहेंगे। अब अयस्कों में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं, तो जिस प्रकार की अशुद्धि होगी उस प्रकार के मेथड का हमें यूज करना है उस अशुद्धि को दूर करने में। आगे देखिए क्या लिखा है, कहता कि इसकी मुख्य विधियां निम्न हैं। यानी इसकी जो विधियां हैं अयस्क के सांद्रण की, वो कुछ विधियां आपको दी गई हैं। यहां पर देखिए वो कौन कौन सी हैं। तो नंबर फर्स्ट आपकी है गुरुत्व पृथक्करण विधि, नंबर 2 है आपकी फेन प्लवन विधि, और नंबर 3 है आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि। पिछले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में वर्गीकरण इसके बारे में चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि गुरुत्व पृथक्करण विधि से किसका सांद्रण करेंगे, कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि से करते हैं, ठीक। उसके बाद सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा करते हैं, फेन प्लवन विधि से करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड कहते हैं इसको, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड कहते हैं, ठीक। नंबर 3 है आपके चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग हम लौह अयस्कों के सांद्रण को प्रयोग करने के लिए करते हैं। यानी जिन पदार्थों में लौह अयस्कों की अशुद्धियां होती हैं, लौह पदार्थों की अशुद्धियां होती हैं, उनका सांद्रण हम करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि से, है ना। तो अयस्क का सांद्रण ये हो गया, और इस सांद्रण की विधियां आपके सामने लिखी हुई हैं। आप इन विधियों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 1 बाय 1 करके सभी मेथड्स का मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। तो लेते हैं कि आपकी गुरुत्व पृथक्करण विधि। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या होता है कि यहां पर देखिए एक स्टैंड लगा है, इससे हमारा जुड़ा हुआ है एक सीढ़ी नुमा नली लगी हुई है ना, एक कंप्रेसर लगा हुआ, कंप्रेसर की तरह ये नली हिलती रहती है, और यहां से पिसा हुआ अयस्क, है ना, यानी जल और अयस्क को पीस करके यहां से प्रवाहित किया जाता है। तो अशुद्धियां जो होती वो हल्की होने के कारण पानी के साथ यहां तक बह जाती हैं। अयस्क के कण भारी होने के कारण इन डब्बों में क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, है ना। देखिए यहां पर लिखा अधिक घनत्व के कण, यानी अयस्क के कणों का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अयस्क के कण इन डब्बों में एकत्रित हो जाते हैं।
जबकि अशुद्धियां हल्की होती, पानी के साथ बह जाती हैं। तो ये हल्का हल्का नली हिलती रहती है और पानी आकर के यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इसमें जितनी भी अशुद्धियां होती हैं, देखिए कम घनत्व की अशुद्धियां यहाँ पर इकट्ठा होती हैं, तो पानी और अशुद्धियां यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगी, है कि नहीं। तो ये विधि जो होती है वो अयस्क और अधात्री। अब देखिए यहाँ पर अधात्री शब्द आएगा, अधात्री किसके लिए है, तो अशुद्धियों को कहा गया है अधात्री, है ना। अधात्री जो है वो अशुद्धियों को कहा गया है, इसमें आपको देखने को शब्द मिलेगा भी, है ना। तो अधात्री कौन है, अशुद्धियां। तो अशुद्धियां हल्की होती है, पानी के साथ यहां पर आ जाएंगे। अयस्क के कण भारी होते हैं, वो आपके इन डब्बों में एकत्रित हो जाएंगे, जैसे तेल और पानी, है कि नहीं, कि जल का घनत्व तो अधिक होता है और आयल यानी तेल का घनत्व तो क्या होता है, कम होता है। इसीलिए जो तेल होता है वो पानी की सतह पर क्या करता है, तैरता है कि नहीं। तो जो वस्तु भारी है वो नीचे बैठ जाएगी, जिसका घनत्व तो कम है वो ऊपर तैरती रहेगी, है ना। तो आयल यानी तेल का घनत्व तो कम होता है तो वो ऊपरी सतह पर रहता है ना, और जल क्या है आपका नीचे रहता है। ठीक उसी प्रकार से कि अशुद्धियों का जो घनत्व है वो कम होता है, इसलिए अशुद्धियां पानी के साथ बह जाती हैं। अयस्क के कणों का जो घनत्व है वो अधिक होता है, इसलिए अयस्क के कण इन डब्बों में यहां पर नीचे की ओर एकत्रित हो जाते हैं, है ना। कंप्रेसर के सहारे यहां पर ये हिलता रहता है। तो सीढ़ी नुमा नली एक लगी हुई है और अधिक घनत्व के कण इन डब्बों में एकत्रित हो जाएंगे, यहां से पीसा हुआ अयस्क डाला जाता है। तो इस प्रकार से इस विधि में आपको फिगर ये बनाना होता है। उसके बाद देखिएगा इधर लिखा क्या हुआ है, देखिए यह विधि अयस्क तथा अधात्री के आपेक्षिक घनत्व पर आधारित है। मैंने आपको अभी बताया कि अधात्री शब्द किसके लिए आएगा, अधात्री शब्द अशुद्धियों के लिए आएगा, ठीक। तो अधात्री का मतलब अशुद्धियां। तो देखिए लिखा है कि यह विधि अयस्क तथा अधात्री के आपेक्षिक घनत्व, तो मैंने बता दिया कि घनत्व में अंतर होने के कारण यहां पर आप अयस्क का सांद्रण करते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि से, है ना। तो चलिए आपेक्षिक घनत्व पर आधारित है। इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को पानी की तेज धारा के साथ प्रवाहित करते हैं, यानी कि और कंपन उत्पन्न किया जाता है ना, जिसके कारण हल्के अधात्री कण जल के साथ बह जाते हैं और भारी अयस्क के कण नीचे बैठ जाते हैं। यानी यहां पर क्या होता है कि अयस्क को पानी के साथ, वाटर के साथ, है ना, प्रवाहित किया जाएगा यहां से। और इसमें क्या है कि कंप्रेसर, ये जो कंप्रेसर लगा हुआ, कंप्रेसर के द्वारा कंपन उत्पन्न करते हैं, वाइब्रेशन, ये वाइब्रेट करता है, हल्का हल्का हिलता रहता है, वाइब्रेट करती है सीढ़ीनुमा नली, और यहां से जल के साथ अयस्क के कण हैं वो आपके पानी के साथ बह जाते हैं, वो यहां पर आकर के एकत्रित हो जाते हैं। यानी अशुद्धियां पानी के साथ, उनका घनत्व तो कम होता है, तो जल के साथ अशुद्धियां कहाँ जाती हैं, यहां पर एकत्रित हो जाती हैं। और अयस्क के कणों का घनत्व तो अधिक होता है, भारी होने की वजह से वो आपके इन डब्बों में एकत्रित हो जाते हैं। तो यही बात यहां पर लिखी, जिसके कारण हल्के अधात्री कण जल के साथ बह जाते हैं और भारी अयस्क के कण नीचे बैठ जाते हैं। यानी जो भारी अयस्क के कण होते हैं वो आपके क्या होंगे कि यहां पर एकत्रित हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। अब उसके बाद आगे एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिएगा कि इस विधि के द्वारा कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। आपको ये पॉइंट इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है आपको, है ना। तो बिल्कुल आसान सा मेथड है आपकी गुरुत्व पृथक्करण विधि, है ना। जो ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, जो डायग्राम में बना हुआ है आपको यही लिख भी देना है। यहां पर अधिक घनत्व के कण हो गए, ये कम घनत्व की अशुद्धियां। अशुद्धियों के लिए एक शब्द आया है अधात्री, है ना, कि अधात्री किन्हें कहते हैं, तो अशुद्धियों को ही अधात्री कहा जाता है, ये याद रखिएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये हो गई हमारी गुरुत्व पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इधर जो थ्योरी लिखी हुई है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। उसके बाद देखिए क्या है कि इसके जस्ट बाद जो हमारा मेथड रहेगा वो आपकी रहेगी फेन प्लवन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि, है ना। तो उसका डिस्कशन मैं आपसे अपने अगले वीडियो में करूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।